नमस्ते। मैं सुनीता सेंगाड़ा, सहायक आचार्य संस्कृत, स्वर्गीय श्री भिकाबाई भील राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा से। जैसा कि हमने अपनी पूर्व की वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन किया था, जिसमें हमने देखा कि पृथापुत्र अर्जुन युद्ध क्षेत्र में विषादग्रसित हो जाता है। वह अपने अस्त्र शस्त्रों को त्याग कर श्री कृष्ण से कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं अपने स्वजनों का, अपने बंधुजनों का वध नहीं करूँगा। अर्जुन की इस दीन दशा को देख करके श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं कि तुम प्रज्ञावान के समान बात कर रहे हो, पर तुम वास्तव में प्रज्ञावान नहीं हो। वो कहते हैं कि ये जो सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, ये सभी हैं, ये आने और जाने वाले हैं, अतः तुम इन्हें सहन करो। तुम जो ये समझ रहे हो कि यह मेरे स्वजन, मेरे बंधुजन युद्ध क्षेत्र में नष्ट हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। यह जो आत्मा है वह कभी भी नष्ट नहीं होती है। जो मात्र शरीर हैं वही नष्टवान है, वही नाशवान है, और आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। जिस प्रकार इस शरीर की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, और अंत में ये शरीर का पतन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तब यह जो जीवात्मा है वह इस शरीर को छोड़ करके अन्य शरीर को ग्रहण कर लेती हैं और फिर से उसका पुनर्जन्म हो जाता है। तो यह जो हमारा शरीर है वही नाशवान है, वही असत है, और जो आत्मा है वही सत है और ये अविनाशी है। तो ये जान करके तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए और तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन को और अधिक उपदेश देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, आत्म तत्व के विषय में वो यहाँ पे बताते हैं। अर्जुन को उपदेश देते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं, यह एनम वेत्ति हंतारम यश्च एनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानितो नायम हंति न हन्यते। यहाँ पे सामान्य मनुष्य के अज्ञान के विषय में बात करते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं, य एनम वेत्ति हंतारम, जो भी मनुष्य एनम इस आत्मा को हंतारम वेत्ति मारने वाला समझता है, यश्च एनम मन्यते हतम, और जो मनुष्य इस आत्मा को हतम मन्यते मरा हुआ समझता है। यहाँ दो प्रकार के मनुष्य के विचारों का वर्णन कर रहे हैं कि कुछ मनुष्य ये समझ रहे हैं कि यह आत्मा मारने वाला है, दूसरों को मार देगा, और कुछ मनुष्य किसी की मृत्यु होने पर यह सोचते हैं कि यह मर चुका है। उभौ तौ न विजानितो न अयम हंति न हन्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि तौ उभौ, वे दोनों, न विजानितो, इस बात को नहीं जानते हैं, इस अज्ञान से अपरिचित हैं, न अयम हंति, कि यह आत्मा न तो किसी को मारता है, न हन्यते, और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। जैसा कि अर्जुन युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं और वह कह रहे हैं कि मेरे समक्ष जो बंधुजन, गुरुजन, मेरे स्वजन जो युद्ध हेतु तैयार हैं, मैं उनको मारना नहीं चाहता हूँ, और युद्ध के बाद में हो सकता है कि ये सभी नष्ट हो जाएं या हम भी नष्ट हो जाएं। इस प्रकार अर्जुन द्वंद्व में पड़ा हुआ है। तब श्री कृष्ण उन्हें समझा रहे हैं कि यह जो आत्मा है वह शरीर से भिन्न है, कि यह जो आत्मा है न तो वह किसी को मारता है और न ही यह किसी के द्वारा मारा जाता है, कि केवल जो हमारा शरीर है वही कर्म कर रहा है, और वही शरीर ही अपने कर्म द्वारा अन्य किसी को मार रहा है, अथवा किसी के द्वारा यह शरीर मारा जाता है। किंतु यह जो आत्मा है वह हमारे इस शरीर से एक पृथक तत्व है। तो कह रहे हैं कि यह एनम वेत्ति हंतारम, कि जो ये मनुष्य ये समझ रहा है कि यह आत्मा दूसरों को मारने वाला है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। वह तो केवल भौतिक शरीर है
जो अपने कर्म के द्वारा दूसरों को मार रहा है। यश्च एनम मन्यते हतम, और जो ये समझ रहा है कि आत्मा को मार दिया गया है तो वह भी अज्ञानी है। आत्मा कभी मरती नहीं है, केवल जो भौतिक शरीर है वही मरता है। उभौ तौ न विजानीतो, ये दोनों ही मनुष्य ये नहीं जानते हैं कि ना अयम हन्ति न हन्यते, कि यह आत्मा न तो किसी को मारती है और न ही यह किसी के द्वारा मारी जाती है। यहाँ आत्मा के अविनाशी स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि यह आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है, यह मनुष्य के कर्मों से पृथक है, और जो भौतिक शरीर है केवल उसी का विनाश होता है। यदि अर्जुन तुम युद्ध में अपने स्वजनों को मार भी दोगे तो वह तुम्हारा कर्म है, और ये जो मरेंगे युद्ध में तो केवल उनका भौतिक शरीर ही नष्ट होगा, उनमें निवास करने वाली जो आत्मा है वह कभी भी नष्ट नहीं होगी। फिर इससे आगे श्री कृष्ण समझाते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। आत्म तत्व का विवेचन करते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित ना अयम। अयम, अयम का अर्थ यहाँ आत्मा से है, जो जीवात्मा है। न जायते, न तो कभी उत्पन्न होती है, म्रियते वा कदाचित न, और न कभी इसकी मृत्यु होती है। अर्थात यह अजन्मा है, न उसका जन्म हो रहा है, यह सदैव बनी हुई है, यह उस परमात्म तत्व का ही एक अंश है, इसलिए इसका न तो कभी जन्म होता है और जन्म न होने के कारण इसकी मृत्यु भी नहीं होती है। मृत्यु उन्हीं की होती है जिनका जन्म होता है, तो यह आत्मा न तो जन्म ले रही है और न ही इसकी मृत्यु हो रही है। भूत्वा भविता वा न भूयः, यह उत्पन्न होकर के फिर उत्पन्न होने वाली नहीं है, अर्थात यह जन्म और मरण के चक्र से मुक्त है। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में उत्पन्न हुई हैं, नष्ट हो जाएगी और भविष्य में पुनः उत्पन्न होगी, ऐसा भी नहीं है। यह नित्य है, यह सदैव बनी रहती हैं। ये भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य काल, तीनों ही कालों में इसका अस्तित्व बना रहता है, यही सत है। अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो, अयम यह जो आत्म तत्व है, अज अजन्मा है, नित्य है, सदैव बना रहने वाला है, शाश्वतो शाश्वत है, और पुराणों प्राचीन है, पुरातन है। इसका जन्म कब हुआ ये हमें ज्ञात नहीं है, यह उस परमात्मा का ही एक अंश है। न हन्यते हन्यमाने शरीर, हन्यमाने शरीर, शरीर के नष्ट हो जाने पर न हन्यते, यह आत्मा नष्ट नहीं होती है। यहाँ आत्मा की नित्यता का वर्णन कर रहे हैं कि अगर युद्ध में किसी की मृत्यु हो जाती है तो मात्र उसका भौतिक शरीर नष्ट हो रहा है, उसमें निवास करने वाली जो जीवात्मा है वह कभी नष्ट नहीं होती है। तो श्री कृष्ण अर्जुन के द्वंद्व का समाधान कर रहे हैं, उन्हें उपदेश देते हैं कि तुम ये जो भयभीत हो रहे हो कि युद्ध करने पर ये सब नष्ट हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इनका जो भौतिक शरीर है मात्र वही युद्ध में नष्ट होगा, इसमें निवास करने वाली जो आत्मा है वह अज हैं, नित्य हैं, शाश्वत हैं और पुराणों अत्यंत ही पुरातन है, प्राचीन हैं। हन्यमाने शरीर, और शरीर के नष्ट हो जाने पर न हन्यते, उनकी आत्मा नष्ट नहीं होगी, अतः तुम युद्ध करो। फिर आगे उनसे कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि
तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि समयाति नवानि देहि। श्री कृष्ण अर्जुन को एक सामान्य उदाहरण देते हुए बताते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि। कि यथा जिस प्रकार से नर मनुष्य जीर्णानि वासांसि विहाय अपने जीर्ण वस्त्रों को छोड़ करके, जीर्ण अर्थात पुराने फटे पुराने जो वस्त्र हैं जो उपभोग के योग्य नहीं हैं, उन्हें विहाय त्याग करके छोड़ करके अपराणी नवानि गृह्णाति, वह दूसरे नवीन वस्त्रों को ग्रहण कर लेता है। तथा उसी प्रकार से शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि समयाति नवानि देहि। कि ये जो देही हैं, देही देह में निवास करने वाली जो आत्मा है देही, जीर्णानि शरीराणि विहाय जीर्ण शरीरों को छोड़ करके, जो सक्षम नहीं है, जो वृद्ध हो चुके हैं, ऐसे जीर्ण शीर्ण शरीर को त्याग करके अन्यानि नवानि समयाति, नवीन देह को वह ग्रहण कर लेती है। यहाँ पे पुनर्जन्म सिद्धांत का भी वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जैसे सांसारिक जीवन में मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग देता है, जो जीर्ण शीर्ण है, फटे पुराने हैं, उपयोग के योग्य नहीं हैं, ऐसे वस्त्रों को त्याग देता है और प्रसन्नता के साथ में नवीन वस्त्र ग्रहण कर लेता है। वह उन जीर्ण वस्त्रों के प्रति कुछ दुख नहीं करता है, मोह नहीं करता है और नवीन वस्त्र वह प्रसन्नता के साथ ग्रहण करता है। उसी प्रकार से ये जो देही हैं, आत्मा हैं, जो देह में निवास कर रही हैं, जीर्णानि शरीराणि, जब वह शरीर जीर्ण हो जाता है, सक्षम नहीं रहता है, तब वह उस शरीर को त्याग करके नवानि अन्यानि समयाति, नवीन शरीरों को ग्रहण कर लेता है। यानी उस मृत्यु हो जाती है और फिर से उसका पुनर्जन्म हो जाता है। फिर आगे कहते हैं, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तो आपो न शोष्यति मारुतः। आत्मस्वरूप को स्पष्ट करते हुए श्री कृष्ण आगे कहते हैं, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, एनम इस आत्मा को शस्त्राणि न छिन्दन्ति, जो शस्त्र हैं, अस्त्र शस्त्र, न छिन्दन्ति, वह उसे काट नहीं सकते। नैनं दहति पावकः, पावक जो अग्नि है, आग है, एनम न दहति, इस आत्मा को जला नहीं सकती है। न चै एनम क्लेदयन्तो आपो, और जो जल है, आपह जो जल है, एनम न क्लेदयन्ति, वह इसे गीला नहीं कर सकता है। न शोष्यति मारुतः, और जो वायु हैं वह भी उसे सुखा नहीं सकती हैं। अर्थात जो शस्त्र हैं, जो सभी प्रकार की वस्तुओं को काट सकते हैं, वह इस आत्मा को नहीं काट सकते, क्योंकि ये प्रत्यक्ष नहीं है, ये अनुभव से ही हमें इसका ज्ञान हो सकता है। युद्ध में अस्त्र शस्त्रों के द्वारा मात्र भौतिक शरीरों को नष्ट किया जा सकता है, उनमें निवास करने वाली आत्मा को नहीं। पावकः, भीषण अग्नि जो संपूर्ण वस्तुओं को जला देती हैं, वह इस आत्मा को नहीं जला सकती। जब मृत्यु के पश्चात शरीर का दाह संस्कार इत्यादि क्रियाएं की जा रही हैं, तो जो अग्नि है वह मात्र उस भौतिक शरीर को जला रही हैं, उसमें निवास करने वाली आत्मा को जलाने में वह सक्षम नहीं है। न च एनम क्लेदयन्तो आपो, और जो जल हैं, जो संपूर्ण पदार्थों को नष्ट कर सकता है, गीला कर सकता है, डुबो सकता है, वह इस आत्मा को गीला नहीं कर सकता है। अर्थात आत्मा इन
जल, अग्नि आदि से पृथक हैं। ये सारी जो वस्तुएं, भौतिक पदार्थ हैं, पंचभूत, वह इसे आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते। न शोष्यति मारुतः, और जो मारुत हैं, वायु हैं, वह उसे सुखा भी नहीं सकती हैं। ये जो पंचभूत पदार्थ हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, अग्नि, जल, वायु, ये किसी भी प्रकार से अपनी क्षमताओं से इस आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते। वह मात्र हमारा जो भौतिक पंच तत्वों से निर्मित जो शरीर हैं, केवल उसी को नष्ट कर सकते हैं। उसमें निवास करने वाली आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते। तो इस प्रकार श्री कृष्ण युद्ध क्षेत्र में विषाद ग्रसित होते हुए अर्जुन को आत्म तत्व का ज्ञान देते हैं कि तुम जो ये समझ रहे हो कि मैं इन सबको मार दूंगा, ये नष्ट हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, ये अज्ञान है। और जो आत्म तत्व को जानता है वही ये समझ सकता है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। यह जो आत्मा है वह अजन्मा है, न तो उसका कभी जन्म होता है, न कभी इसकी मृत्यु होती है। यह नित्य तीनों कालों में बनी रहती हैं, शाश्वत हैं। इसमें कहीं किसी प्रकार की वृद्धावस्था, जरावस्था नहीं आती। और यह पुरातन है। इसके जन्म के विषय या उत्पन्न होने के विषय में हम नहीं जानते। यह उस एक परमात्मा का ही एक अंश है, और शरीर के नष्ट होने पर यह आत्मा नष्ट नहीं होती है। उसे उदाहरण के द्वारा और आगे समझाते हुए उपदेश देते हैं कि जैसे मनुष्य वासांसी जीर्णानि, पुराने वस्त्रों को त्याग करके नवानि गृह्णाति, नवीन वस्त्र को ग्रहण कर लेता है प्रसन्नता के साथ में, उसी प्रकार ये देही, यह आत्मा जीर्णानि शरीराणि, पुराने शरीरों को त्याग कर नवानि संयाति, नवीन शरीर को ग्रहण कर लेती हैं। यह आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। शस्त्र उसको काट नहीं सकते, अग्नि उसको जला नहीं सकती, और जल उसको गीला नहीं कर सकता, और तथा वायु उसको सुखा नहीं सकती। अर्थात ये इन पंचभूत तत्वों से पृथक है। यह जो शस्त्र हैं, अग्नि है, वायु है, जल है, ये केवल भौतिक शरीरों को नष्ट कर सकते हैं, किंतु इस आत्म तत्व को नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार श्री कृष्ण उन्हें आत्म तत्व का उपदेश देते हुए युद्ध हेतु प्रेरित कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद।